शंका पूर्व पक्ष कर रहा था। मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायन नित्यास्तांश शिक्षस्व भारत। इसमें चल रहा है ननो विषेन्द्रिय संयोग से नित्यत्वात् तन निमित्त सुख दुखयोरपि नित्यत्वे सति आत्मविदः तद अनुसंधान बिना ब्रह्मानुसंधि ही कथम सिद्ध्यति इत्यत आह। विषेन्द्र संयोग पूर्व पक्ष के अनुसार नित्य है। नित्य विषेन्द्र संयोग बना रहता है कि इंद्रियां सूक्ष्म है। विषेन्द्र संयोग से नित्यत्वात् विषेन्द्र संयोग नित्य होने के नाते तन्निमित्तक सुख दुखयोरपि सुख दुख भी क्या हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आत्मवेत्ता भी क्यों ना हो, वह आत्मानुसंधान बिना सुख दुख के अनुसंधान के तदनुसार मने सुख दुख अनुसंधान बिना ब्रह्मानुसंधानम खत्म सिद्ध्यति कैसे कर सकता है। इत्यतः कहते जो सुख दुख है और इंद्रिय विषय संयोग ये नित्य नहीं है। विषेन्द्र संयोग भी अनित्य है, तजन्य इसलिए सुख दुख भी अनित्य है। क्यों? क्योंकि वे आगमापायी हैं। जवाब में इसलिए भगवान का है आगमापायनो नित्यास। आगम माने उत्पत्ति, अपायो विनाश। आगम माने उत्पत्ति, अपाय माने विनाश। तद्वंतो विषय उस प्रकार के विषय जो विषय ही अनित्य, उनके साथ संबंध इंद्रिया भले सूक्ष्म हो फिर भी वो संबंध कहाँ से करे। विषय ही नहीं रहेगा तो संबंध क्या होगा, वो अनित्य हो। अतः संबंध की संभावना ही नहीं है। इसलिए उनका कहना है कि विषय जो है अनित्य है। तज्जन सुख दुखादिश्च तडिद्वद अनित्य। इस तज्जन सुख दुखादि भी क्या है, बिजली के समान अनित्य ही है। तडित माने बिजली, अनित्य। तान क्षण काल अवस्थाइनो विषयान तत्संयोग वियोगांश्च तितिक्षस्व। इसलिए क्षण काल मात्र रहने वाले उन विषयों को और उनके संयोग वियोगों को तितिक्षा कर लो और कोई रास्ता नहीं। आएंगे चले जाएंगे, उनको कोई महत्व मत दो। ये आने जाने वाले हैं, आने जाने वालों को महत्व देना नहीं चाहिए, है ना। क्षणिक है वो। भारत भा मैंने ब्रह्म विद्या तस्यामेव रमते इति भारत। और हे कौन्तेय उसकी कोई व्याख्या ही नहीं कर रहे हैं। मुमुक्षु और नित्य सुखार्थी जो मुमुक्षु है नित्य सुख का अर्थी है। अतएव प्रारब्धाद आगता नाम सुख दुखादि नाम सहनम अवश्यं कर्तव्यम। प्रारब्ध के अधीन आए हुए जो सुख दुखादि हैं उनका सहन करना अवश्य उसका कर्तव्य है। तत्सहनं कुर्वतेव श्रवणादि तज्जन्य ज्ञानं तत्फलं चापि सिद्ध्यति। इसलिए उनको सहन करते हुए जो आप श्रवण मन निध्यासन करोगे और तज्जन्य ज्ञान और उस ज्ञान का जो फल मोक्ष, ये सब अवश्य सिद्ध हो जाएगा। अतः त्वम एतान समागम सुगवद वियोग दुःखंच सहस्व। इसलिए इन लोगों के समागम जन्य जो सुख का भोगा है, अब इनके वियोग से जनित दुख को भी सहन कर लो। प्रतिक्रिया चिंता विषाद राहित्य न। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विषाद करना तो बिल्कुल ही नहीं है। प्राप्त दुख का सहनम मुमुक्षोर उत्तमो धर्म। प्राप्त जो है दुखों का सहन करना ही मोक्ष का सर्वोत्तम धर्म है। इस विषय में श्रुति भी कहती है तथा च श्रुति ही वृक्ष इव तिष्ठा से छिद्यमानो न कुपेत न कंपेत। उपल इव तिष्ठा से छिद्यमानो न कुपेत न कंपेत इति। वृक्ष इव तिष्ठा से वृक्ष के समान स्थित होने की जो है प्रयास करो। जैसे वृक्ष का छेदन करने पर भी वृक्ष क्रुद्ध नहीं होता, न वृक्ष घबरा जाता है, सहर्ष जो है काट के ले जाने देता है। तो कहते हैं मेरा सदुपयोग हो रहा है, यही सोचेगा, ले जाएगा। क्या करेगा आदमी? लकड़ी काट के ले जाके घर में रोटी बनाएगा, गर्म पानी बनाएगा नहाने के लिए,
अच्छे काम में लगाएगा। और अच्छा पेड़ आम आदि का तोड़ के ले जाएगा, हवन करेगा। इसलिए पेड़ वगैरह जो है या खिड़की दरवाजा बनाएगा, सागवान आदि पेड़ हो तो। इसलिए पेड़ कभी भी उसके काटने पर कभी दुखी नहीं होता, फूल तोड़ने पर फूल दुखी नहीं होते, यदि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग करेंगे तो आपको ही पाप लगेगा। सदुपयोग कीजिए किसी भी चीज़ का, प्रकृति वस्तु को अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए विधि विधान के अनुसार ग्रहण करें, विधि विधान के अनुसार उनका प्रयोग करें, तो कभी भी दोष नहीं लगता है। बल्कि उनके बना हो जो सृष्टि में उनका जो बने हुए रहने का यही मकसद ही था, वो मकसद उनका पूरा हो जाएगा, उसे तृप्त होंगे। इसीलिए वो कभी क्रुद्ध नहीं होते और न घबराते हैं। पत्थर है, उपलैव तिष्ठा सेत, उसके समान भी आप रह सकते हो। छिद्यमानो न कुप्येत न कंपेत, जो तोड़ा जाता है अपने हिसाब से मकान आदि बनाने के लिए। पत्थर है ना, मकान बनाते हैं हिसाब से तोड़ते हैं ना, चौकोट ढंग से बनाते तभी तो बनेगा दीवार उवार। कहीं भी प्रयोग होता है वो उसका बिना छेदन आदि के नहीं होगा। या पत्थर का मूर्ति बनाओगे, आप पत्थर लेके दूसरे खोपड़ी फोड़ोगे, वो ठीक नहीं है है ना, वो काम के लिए प्रयोग नहीं करना। तो इस तरह से जो सदुपयोग करेंगे तो वो पत्थर का निर्माण हुआ जो सृष्टि में वो सार्थक हो जाता है। यदि व्यर्थ पड़ा रहेगा, ऐसे पड़ा है। तो इसीलिए उसका सदुपयोग हो, धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग हो, धर्म दृष्टिया प्रयोग हो, विधि विधान के अनुसार ग्रहण करो, विधि विधान के अनुसार प्रयोग करो, तो उसकी सार्थकता होगी और आपको पुण्य प्राप्ति होगी। अतएव वे कभी क्रुद्ध नहीं होते, न वह घबराते। एवं आपको भी होना चाहिए। आपके साथ इस प्रकार कोई दुर्व्यवहार कर दे, छेदन कर दे, कुछ भी करे, आप जो है क्रुद्ध न होवे और न घबरावे, सहन करो। इसलिए एक गाल पर एक थप्पड़ मार, दूसरी गाल दिखाओ बोल दिया गांधी बाबा ने। दूसरे भी गाल पे दूसरी थप्पड़ ले लो, कोई बात नहीं। ऐसे फिर अत्याचार हो वो भी ठीक नहीं, अत्याचार का भी सहन करना निषेध किया। अत्याचार को भी सहन नहीं करनी चाहिए। पापियों को साथ नहीं देना है, पाप भी नहीं करना है, ये भी सब तो शास्त्रों में कहा गया है। नहीं तो पांचवा जो उनका संग करना है उसका भी वही दुर्गति होगी, ऐसे कह दिया है। आतताई वगैरह का संग देने वाला का भी वही दुर्गति हो जाए। इसलिए उनसे बच के चलना चाहिए, श्रुतियां भी कहती है, स्मृतियां भी है। इति देहेन्द्रियादि शब्दादिश्च अनित्याः से देह इंद्रिय आदि एवं उनके संबंधी विषय शब्द आदि सब के सब अनित्य है। आगमपायित्वाद यन्यम तन्य में था आत्मा इति, आगमपायी होने से उन सबको सहन नहीं करना चाहिए और कोई रास्ता नहीं थी। इसके विपरीत में दृष्टांत आत्मा ही है, वह आगमापायी नहीं है ना। यन्यम तन्यम यथा आत्मा इति, आत्मा नित्य आगमापाय साक्षित्वाद, क्योंकि वे जो विषेंद्रिय जन्य सुख दुख आदि जो आगमापाई है उनका साक्षी होने के नाते हैं। यन्य में था देह, विपरीत में यहाँ भी जो है व्यतिरेक व्याप्ति में दृष्टांत शरीर बनेगा। इत्यादि अनुमानेन देहेन्द्रियादि नाम अनित्यत्वम तक साक्षण आत्मन नित्यत्वंच अत्रापि सूचितम भवति। इस श्लोक के द्वारा भी यही संकेत किया गया, देहेन्द्रियादि अनित्य है और उनका साक्षी जो आत्मा है वो नित्य है। 14 का टिप्पण 13वें श्लोक में अवस्थाओं को लेकर कहते हुए स्थूल शरीरात भिन्नत्वम दर्शित्वा, स्थूल शरीर से भिन्नत्व सिद्ध कर दिया गया। और अब सुख शरीर भिन्नत्व अपनी दर्शयती, सुख शरीर से भिन्न है, इसलिए इंद्रियों को लेकर के व्यवहार आरंभ, इंद्रिय और विषय संबंध को लेकर कहा गया। सुख शरीर से भी भिन्न आत्मा है, यह सिद्ध किया जा रहा है। मात्रेति कौन्तेय संबोधन का तात्पर्य देखिए, यथा कुंती स्वपति वियोगजम दुखम सोढ़वा तुभ्यम पालितम, जैसे कुंती ने अपने पति का वियोग जन दुख को सहन करके आप लोगों का पालन पोषण किया है। एवमेव तुम अपनी परिशेषान पाले, युद्ध करो, जब बच जाए, जब मर गए उनके वियोग जन्य दुख को सहन करिए और जब बच गए हैं उनका पालन कीजिए। हमने माँ ने यही किया, तुम भी करो।
संकेत है तो कौन्तेय कह दिया। और भारत एक अर्थ आप पढ़ चुके हैं, दूसरा अर्थ यहां देखिए। यथा भरत नाम का राजा हुआ, पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया, मेरे बेटा करके शापवश है, और स्वीकार नहीं किया और पालन भी नहीं किया, बाहर कर दिया। जो शकुंतला के बोली कि यह आपका बेटा है, हम कहाँ माना, नहीं नहीं मैं तुम कौन हो, तो उसको संबंध हो तो हमें हुआ ही नहीं कभी, तुम शाम कहाँ पैदा किए हैं, बाहर कर। न माना न पाला, पालने भी नहीं दिया, वहां रहने भी नहीं दिया, वो बाहर चली गई। फिर ऋषि के यहीं रही, और भरत लेकिन ऐसा शूरवीर निकला और इस देश की स्थापना कर दी। इस देश का नाम पड़ा भारत। भरतेन अनुशासितमिति भारतम। वैसे ही तुम्हारी स्थिति आज है, धृतराष्ट्र तुम लोग अपने संतान नहीं मान रहा है, और तुम्हें सारा 14 साल पाला भी नहीं, सबको बाहर कर दिया, तो बाहर होने दिया, तो निकालने दिया, रोका नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दी, उन्हें पालन नहीं किया। फिर भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। भरत के समान भले इन पिता के सदृश पितृतुल्य रहे, धृतराष्ट्र के द्वारा अस्वीकृत और अपालित होने के बावजूद भी, जैसे भरत ने राजा होकर पूरा देश को स्थापना की, ऐसे तुम भी अपने देश की स्थापना करो। यह संकेत देने के लिए भारत संबोधन है। भरते पितरा अस्वीकृतम अपालितं च तथापि राष्ट्रम स्थापितवान तथा त्वमपि भव, अर्थात धृतराष्ट्रादिना अस्वीकृतम अपालितमपि स्वराज्यम स्थापय इत्यर्थ। शीतोष्णे शरीर का द्वंद्व है, सुख दुखो मनसा द्वंद्व, क्षुत पिपास है, प्राणस्य द्वंद्वमिति। सहन करने के पीछे जो है शिक्षाष्टक है, बहुत सुंदर वहां का श्लोक है, कई बार सुना चुका हूं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनो मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तृणादपि सुनीचेन, अपने अहंकार को इतना तोड़ लेना, सूखे घास से भी अपने आप को क्षुद्र समझना चाहिए। और अभी जो श्रुति ने कहा था वृक्ष वितिष्ठा आसीत, उसको लिया इन्होंने, शिक्षाकार ने उसमें लिख दिया उन्होंने कि वृक्ष के समान सहन करो, वृक्ष के समान सहन करो। तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णु होना होगा, और दूसरा आपका अपमान करें तो भी उसको सम्मान दो। अमानिनो मान देना, सदा कीर्तनीय हरि, उसके द्वारा भजनीय कीर्तनीय श्लाघनीय हरि। वही हरि का, भगवान का स्तुति कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, ध्यान भजन कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है। जो व्यक्ति अहंकारी है, असहिष्णु है और मान सम्मान का भूखा है, दूसरे का अपमान करे अपना मान को चाहता है, वह व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता है। सहन तितिक्षस्व, सहन करना अति आवश्यक होता है हर चीज का। सविशेषण ही विधि निषेधो विशेषे बाधश्चेत विशेषण उपसंक्रामति इति न्याय अभिमान सहित एव मात्र स्पर्शाः स्व स्व विषेधि द्वारा सुख दुःखदाः। सविशेषण है विधि और निषेध, लेकिन जब विशेषांश में बाधित हो रहा हो तब विशेषण मात्र में उसको घटाया जाता है। जैसे सविशेषण विधि बता दिया, स्वर्ग कामो यजेत, लेकिन जब आपका विवेक जग गया, वो सका स्वर्ग काम स्वर्गं कामेत्य असौ, असौ से कौन, जो जीवात्मा, और जीवात्मा ने विवेक कर लिया मैं आत्मा हूं, मैं जीवात्मा नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। जब विवेक जग जाए फिर अब उसमें विधि निषेध लागू नहीं होगा, कि ब्रह्म जो आत्मा है विधि निषेध का विषय नहीं है। इसलिए सब विधि विषय फिर कहाँ जाएंगे, विशेषण मात्र उपसंक्रामति, विशेषण माने उपाधि मात्र में स्थिर हो जाएगा। इति न्याय अभिमान सहित एवं मात्रा स्पर्शः,
अभिमान सहित जो होते हैं, मात्र स्पर्शा मैंने अहंकार युक्त इंद्रिया और तद विशिष्ट विषया, वे सभी जाकर क्या करते हैं, आपको स्व स्व विषय धीत द्वारा सुख दुख को प्रदान करते हैं। संयोग विभाग अधीनत्वात्, के संयोग विभाग के अधीन होने से निश्चय कैसे हुआ, सुषुप्त व्यभिचाराच्च, कि सुषुप्ति में न इंद्रियां हैं, न विषय हैं, न इनका संयोग है, न उनसे जनित सुख दुख है। नरते सद्विक्रियां दुही साक्षिता काव्यकारिण धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षत्वहम अविक्रिय। स्मृतिकार कहते हैं ऋते विक्रिया सत दुखी न, बिना किसी प्रकार की विक्रिया हुए व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। विक्रिया को स्वीकार करोगे दुखी रहोगे। साक्षित का विकारिणा, साक्षिता में विकारित्व कहां से आएगा, क्योंकि धी विक्रिया सहस्राणाम, बुद्धि के हजारों लाखों करोड़ों वृत्तियां जन्म से अभी तक निकलती ही आ रही हैं, होते ही आ रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, निरंतर उत्पन्न विनाशशाली हो रहे हैं, उन सब का मैं साक्षी हूं। अतो हम अविक्रिय, इसे मैं अविक्रिय आत्मा हूं, यही विवेक होना चाहिए। ऐसे विवेक की ही वास्तव में सबको सहन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। अब अगले श्लोक 15 श्लोक की अवतरणिका भाष्यकार एक पंक्ति दे रहे हैं। हाँ, शीतोष्णादीन सहतः किम स्यात्, शीतोष्णादियों को सहन करने से क्या होगा, इति चेत शृणु यम ही व्यत्यन्ते इत्यादि। 41 पृष्ठ में है अवतरणिका भाषिका। और इधर संक्रांति की अवतरणिका देखिए, तितिक्षुत्वम एवं विवेक वैराग्य शम दम संन्यास सहितम श्रवणादि साधनम सत तज्जन्य ज्ञान द्वारा मोक्ष भवति। तितिक्षा करके क्या लाभ है, तितिक्षा करने से ही आपको मोक्ष का मार्ग खुलेगा। साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन तितिक्षा विवेक वैराग्य शम दम संन्यास सहित, इन सब के सहित जो तितिक्षुत्व है वो क्या करेगा, श्रवणादि साधनम, श्रवणादि का साधन हो जाता है तितिक्षा। ऐसा होकर हाँ, छठ संपत्ति ये श्रवणादि का साधन है। सत तज्जन्य ज्ञान द्वारा, और फिर श्रवणादि साधन हो जाने से अब साधन लाभ हुआ तो साध्य बुद्ध श्रवणादि आप कर लोगे। श्रवणादि कर लेने से तज्जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान द्वारा मोक्ष फल प्रदान करने में तितिक्षा इसलिए परंपरा साधन हो गया, कारण हो गया। भगवती इत्याह यम ही न व्यचयन्त्येते पुरुषं पुरुष ऋषभ समदुःख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यचयन्त्येते पुरुषं पुरुष ऋषभ समदुःख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यचयन्ति एते सुख दुःखादयः यम पुरुषम न व्यचयन्ति, जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं अर्थात किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, ऐसा जो होगा धीरम, यम पुरुषम धीरम विशेषण है। समद सुख दुख सुखम धीरम, जिसके दृष्टिकोण में सुख दुख दोनों सम है, समत्व दृष्टि से देखता है, सुख दुख को अनुभव करता है, दृष्टि रूपेण स्थित रहता है, ऐसा जो धीर है जिसको ये सब व्यतीत नहीं करते हैं, सो वही व्यक्ति अमृतत्वाय मोक्षाय कल्पते है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यम ही पुरुष ही मने यस्मात्, तितिक्षा मोक्ष के लिए सर्व प्रमुख साधन है, प्रधान साधन है। क्यों है, यस्मात् यम ही मने पुरुषम, ही का अर्थ यस्मात्, इसलिए पुरुषम समदुःख सुखम। पुरुष का विशेषण, पुरुष कैसा है,
समय दुख सुखे यस्य, सम है दुख और सुख दोनों जिसके प्रति, तम तार्श व्यक्ति पुरुष को सम दुख सुखम कहा जाएगा। सुख दुख प्राप्त हर्ष विषाद रहितम, कहने का अभिप्राय सुख दुख की प्राप्ति होने पर हर्ष और विषाद से रहित रहता है। ऐसा जो धीराम धीमंतम न व्यथयंती न चालयंती, उसे व्यतीत नहीं करते हैं, माने उसको न चालयंती, उसको विक्षिप्त नहीं करते हैं। नित्य आत्मदर्शनात्, क्योंकि उसके अंदर नित्य आत्मदर्शन है, आत्मज्ञान है। एते यथोक्ता, एते माने कौन? यथोक्ता शीतोष्णादि स नित्य नित्य स्वरूप दर्शन निष्ठ, नित्य नित्य का स्वरूप पूर्वक विवेक पूर्वक दर्शन आत्मदर्शन निष्ठ होने के नाते द्वंद्व सहिष्णु अमृतत्वाय, ऐसा जो द्वंद्व सहिष्णु है वही अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय इत्यर्थः, मोक्ष प्राप्ति के लिए कल्पते समर्थो भवति, सामर्थ्य से समर्थो भवति इत्यर्थ। इसकी संक्रांति एक पंक्ति छोड़ दिया, अगले श्लोक का अवतरण का है यम हीति सर्व दुख सहन पूर्वकम निरंतर ब्रह्मनिष्ठया या कैवल्यम संपाति स एव पुरुषोत्तम, वही पुरुषार्षभ है, वही पुरुषोत्तम है। सर्व दुखों का सहन पूर्वक निरंतर जो ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा जो कैवल्य के संपादन कर लेता है वही वास्तव में पुरुषोत्तम होता है। इति सूचयितुम इदम संबोधनम, हे पुरुषर्षभ, इसलिए संबोधन दिया गया। हे अर्जुन इत्यर्थ। धीरम विषय ग्रहणेभ्यो धियम राति निगृह्णाति इति धीरः सदात्मनिष्ठ इत्यर्थ। विषय ग्रहणों से अपने बुद्धि को निग्रह कर देता है। रा धातु कर निग्रह कर दिया, राधाने धातु है, रा ऐश्वर्य भी है जिसे राय हली आदि रूप बनाते हैं, लेकिन यहाँ राधाने को लेकर गए। यहाँ दान देने का मतलब क्या? उसको त्यागी देना, आदान दानादान विपरीत में ले लो, निग्रह कर दिया। इति धीरः धियम रातीति धीरा, एक विलक्षण विग्रह वाक्य दिखा दिया है। सदा आत्मनिष्ठ इत्यर्थ, सदा आत्मनिष्ठ जो तम अतएव सम दुख सुखम समय दुख सुखे यस्य तम सम दुख प्राप्ति और अविकारात्मना तिष्ठन्तम इत्यर्थ। दुख और सुख आने पर जिसकी मति सम रहता है, अर्थात सुख दुखों के प्राप्ति होने पर अविकार्य मन किसी प्रकार विक्षेप आदि से रहित रहता है, ऐसे का नाम सम सुख दुखम इति। यद्वा समय समभावम माने ब्रह्म भावम गमीते सती, ब्रह्म भाव को प्राप्त होने पर ऐसा ले लो, दुख सुख के यस्य तम यम पुरुषम, जो दुख भी ब्रह्म ही है उसके लिए, सुख भी ब्रह्म ही है, सुख दुख को भी ब्रह्म दृष्टिया ही देखता है, दोनों को ब्रह्म ही समझता है, अतः उनसे विक्षिप्त नहीं होता, स्वस्वरूप से अभिन्न ही देख रहा है। अतः स्वस्वरूप में कल्पित होने से स्वभिन्न रूपेण कल्पित वस्तुओं में जिस प्रकार से आपका मोह आदि नहीं होता वैसे यहां भी हो गया। यद्वा समय स्वभाव ब्रह्म भावम कमिते दुख सुखे यस्य। दृष्टांत क्या है? स्वामी अभिन्नत्व कल्पित को लेकर आपके मोह ममता नहीं होती है। क्या है दृष्टांत? सुप्रसिद्ध सर्वानुभव सिद्ध स्वप्न। अरे स्वप्न क्या है? आपसे भिन्न है क्या? आप में ही कल्पित है, आपसे अभिन्नत्व ने प्रतीत हुआ है, और जगते हो पर मिथ्या होते ही आपके अंदर उसके विषय के प्रति कोई मोह ममता आदि नहीं रह जाता। जागृत अवस्था में संसार के सुख दुखों को भी यदि स्वभिन्नत्व कल्पित होने के नाते, स्व कौन है? अपना आत्मा स्वरूप ब्रह्म, उससे मैं कल्पित होने के नाते मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, तो उसके प्रति मोह ममता समाप्त होती है, तो सुख दुख का असर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यद्वा समय समभाव ब्रह्म भावं गमिते, इसमें दुख सुखे यस्य
तम यम पुरुषम तार जो पुरुष है ब्रह्म विदम एते शीतोष्णादि न व्यथयंती न बाधंते इत्यर्थ। उसे व्यथित नहीं करते, बाधित नहीं करते, विक्षिप्त नहीं करते। निष्ठा तो न चालयंती, ब्रह्मनिष्ठा से आपको गिराते नहीं, च्युत नहीं करते, आप भी अच्युत हो जाते हैं। न चालयंती सएव, ऐसा जब पुरुष होगा वही पुरुष अमृतत्वाय यद अज्ञानात् मृतम मरणम जन्म च पुंसस तद अमृतम, जो अज्ञान रूपी मृत्यु है, मरण है और जन्म का कारणभूत है पुंस, तद उसका नाम अमृतम, उस तादृश के अभाव का नाम अमृत हो जाता है। कौन है वो अमृतम? ब्रह्म। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति बृहदारण्यकोपनिषद में श्रवणात् तद्भावाय तार्श अमृतत्वाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति मुक्तो भवति इत्यर्थः। शांतो दांतो प्रसिद्धिक्षो समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति सर्वम् आत्मानं पश्यति अभयम वै ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म भवति इत्येतद्। इस अनेक श्रुतियों में यह बातें स्पष्ट कही गई है। इत्येतद् श्रुति प्रसिद्धि द्योतनार्थ ही शब्द। श्रुतियों में जिसलिए ऐसे कहा गया है, इसलिए इस प्रकार से प्रसिद्धि, श्रुति प्रसिद्धि को द्योतन करने के लिए ही शब्द कहा गया है। 15वें श्लोक का टिप्पणी। बंध मोक्ष और वैदिकरण्यापत्ति वारणाय तितिक्षाय फलम माह यमिति। बंध और मोक्ष में व्यधिकरणता ये आपत्ति है। बंधन में कौन है? सोपाधिक जीवात्मा। मोक्ष किसका होगा? शुद्धात्मा। अरे जीवात्मा का कहाँ होना है? उपाधि रहित हुआ, उपाधि रहित होने के बाद जीवात्मा रहा ही नहीं, वो शुद्धात्मा क्यों? वो शुद्धात्मा नित्य मुक्त है, वो तो मुक्त हो जाएगा बोल रहे हैं आप। नहीं, उसी में तो आरोप था केवल अमुक्तता का, शुद्ध में ही अमुक्तता का आरोप था। वो आरोप हट गया, अध्यारोप हट गया, वो मुक्त हो गया कहा जाता, व्यवहार होता है। अर्थात बंधन कहाँ था? सोपाधि में, और मुक्ति कहाँ है? निरुपाधि में। वेदीकरण हो गया कि नहीं हो गया? आपके वेदांत में वेदीकरणता दोष आ जाएगा बंध मोक्ष का। इसे दूर करने के लिए ये श्लोक है। कहते बंध मोक्ष और वैदिकरण्य आपत्ति वारणाय तितिक्षाया फलम महा। से तितिक्षा जो आप शरीर में कर रहे हो ना, तितिक्षा कौन करेगा? आत्मा करेगा क्या? सहन कौन करेगा? ये शरीर, ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब तो सहन करेंगे। और ये सब क्या है? अनात्मा है। मुक्त कौन हो रहा है? आत्मा। तो व्यतिकरण हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्ट। फिर भी कहते यही इसी के माध्यम से वहां पहुंचेंगे, इसलिए व्यतिकरण नहीं है, साध्य साधन भाव है इनमें। इसी बात को दर्शार फलम यमिति ही शब्द श्रुतिम द्योतयति समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति अभयम वै ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों को दर्शाने के लिए ही शब्द आया। न व्यथयंती स्वधर्मात् न चालयंती, अपने स्वधर्म से आपको विचलित नहीं करेंगे और आपकी निष्ठा से भी आपको अलग नहीं करेंगे। निष्ठा तो होगा न विचालयंती। पुरुषान शास्त्र विहित फल संकल्प शून्यम स्वधर्मानुवर्तिनम स्वधर्म कुर्वाणम इत्यर्थ। पुरुष किसे कहते हैं? या शास्त्र विहित फलों का संकल्प से रहित हो, फलाकांक्षा रहित हो, निष्काम भाव में रहता हो। निष्काम भाव लोग समझते हैं हम निष्काम भाव से सेवा किए, ऐसा लोग बोलते हैं, ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं हम तो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। कोई नहीं करता निष्काम भाव से सेवा। सबके अंदर कोई न कोई कामना छिपी पड़ी हुई है। वो चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहेगा तो इतना तो चाहते हैं हमको माने, एक प्रशंसा शब्द कहें, नहीं ये बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी हैं, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। दुख के सामने तो कहेंगे कोई, किसी न किसी के सामने। इसे बंद कमरे में कहने से क्या फायदा? कौन सुन रहा है? अकेले उसके सामने उसके मुंह पे सुनाने से भी फायदा नहीं है।
जो दो चार के सामने कहो तब वो बोलेगा हाँ हमने निष्काम भाव से सेवा की। कहा निष्काम भाव तो प्रशंसा का भूखा तो रहा ही। कामनाओं का पता ही नहीं चलता किस तरह का रहता है। बड़े बड़े लोगों के साथ हम लोग भी रहे हैं, सेवा किए हैं, और सेवा करते वक्त तो हम बार बार ही सोचते रहते कहीं अंदर से ये तो नहीं है स्वामी जी हमको कहें कि तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो, बहुत सेवा संभालते हो, बहुत बढ़िया देखते हो। एक बार ऐसे जनरेटर होता नहीं, जनरेटर वो खराब हो गया ओमकारेश्वर में। मैं और जो स्वामी ओम प्रकाशन दोनों इंजीनियर से थे ना, तो अरे कोई तो देखो, स्वामी जी सीधा नहीं कहते थे किसी को ये सेवा करो, कोई तो देखना चाहिए। हम लोग समझ में आ गए संकेत किसको कर रहे हैं, हम दोनों अलग गए, ठीक ठाक हो गया, चल गया वो। उसके लिए सनावत जाना पड़ा, कुछ सामान लाना पड़ा, सब किए, खूब मेहनत खूब हुआ। और होने के बाद जब उस दिन शाम का सत्संग होता है, रोज़ वहाँ योग वासिष्ठ का पाठ होता है, उसमें स्वामी जी कुछ न कुछ बोलते हैं उपदेश। एक अध्याय, बड़ा अध्याय तो आधा आधा ऐसे जो हिंदी वाला योग वासिष्ठ है उसको पढ़ा जाता है, हम पढ़ते थे, स्वामी जी उस पर बोलते थे। रोके जो पढ़ते रहो, जहाँ उन्होंने इशारा कर रोक दिया, फिर वो बोले। उस शाम को बोल रहे हैं, देखो इसी का नाम समझदारी होती है। मैंने लोग के सामने प्रशंसा कर रहे हैं, इसी का नाम समझदारी होती है। कितना समय लगाया है? और गए, दौड़े, भागे और ठीक कर दी। ऐसा होना चाहिए। हमने सोचा है तो टायर पंक्चर कर दिया इन्होंने। मन ही मन सोचते रहा। और फिर उसके बाद सब समाप्त हो गया, सब प्रणाम सब भोजन करने के लिए चले गए। स्वामी जी भोजन के लिए आते हैं, हम भी जाते हैं सब। तो हम खड़े रहे वहीं पर। जब स्वामी जी निकलने लगे, स्वामी जी आपने ऐसे क्यों कह दिए? आप ही बार बार कहते निष्काम भाव से होनी चाहिए, और उधर हम प्रशंसा करके हमारे अंदर काम न जगा रहे प्रशंसा करने प्राप्ति की। नहीं, आपने नाम नहीं लिया ना आपका। ऐसा मैंने, आप समझने वाले सब समझ रहे, कौन क्या सब देख रहे हैं। ठीक है, कभी नहीं बोलूँगा। फिर कहेगा नहीं बोलूँगा। तो ऐसे अंदर ही होता है लोगों के अंदर, इसीलिए वो बोलते थे। लेकिन उन्हें पता चला इसको चाहिए नहीं, बातें सुनना ही नहीं चाहता, इस तरह की बातें। फिर ठीक हो गया। सर कई अवसर पर कई कार्य तो कभी बोलते नहीं, हो गया, ठीक हो गया। इसलिए ये निष्काम भावना बड़ा कठिन काम है। कोई ना कोई कामना अंदर से निकल पड़ता है। इसे कहते शास्त्रविद फलों को कम से कम, और लौकिक कामनाओं तो छोड़िए, शास्त्रविद कम से कम फलों की कामना नहीं करना, यही सबसे ज्यादा बंधन का कारण होता है। शास्त्रविद फल संकल्प शून्य स्वधर्म अनुवर्तिनम, स्वधर्म के अनुवर्तन करना, यही वास्तव में क्या है? ऐसे ही व्यक्ति को पुरुषम कहा जाता है। स्वधर्म कुर्वाणम इत्यर्थ, अपने धर्म का अनुष्ठान करने वाला। वह भी दो प्रकार के पुरुष संसार में, अज्ञ और ज्ञ। अज्ञ में किस धातु से पुरुष शब्द बनाओगे, और ज्ञ के लिए किस धातु से बनाओगे? तत्र अज्ञश्चेत पुरम देहम सरति गच्छति प्राप्नोति इति पुरुषः, ये बनेगा। पुरम मने देहम, सरति गच्छति इति, सरति गच्छति इति पुरुषः बनेगा। श्री गतौ धातु है, पुर के साथ श्री गतौ धातु, श्री गतौ क्या हो जाएगा? गुण होगा, सर बनेगा, पुर सर, पुरुषर बनेगा। पुरुषा बन कैसे बन गया? निपातन से उकार हो जाता है और पुरुषा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं यहां धातु प्रयोग हुआ प्ली पारण और पूरण दोनों, प्री पालन पूर्ण ज्योत्यादि अथवा क्रियादि धातु को इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञश्चित और ज्ञ लोगे तो पुरु मने पूर्ण ब्रह्म, पुरु लूंगा विभाग, पुर नहीं लूंगा, पुरु, पुरु मने पूर्णम ब्रह्म, तस्मिन सरति अवगच्छति,
उसी में जो है प्रतिष्ठित हो गया है, जो उसका नाम पुरुष, या केवल प्री धातु पूर्णत्व लूंगा चुरादिगण कर लिया जाएगा। प्री पूर्ण चौरादि ही, इन दो व्युत्पत्तियों के ज्ञा के लिए अलग और अज्ञ के लिए अलग व्युत्पत्ति करता हुआ पुरुष शब्द बनता है। यहां भी श्रीगतो धातु लिया, पुरु है श्री है, पुरुषर पुरुषर ऊ के कारण से सक पुरुषर होगा, रेफ का लोप छांदस कर देंगे, पुरुषा बन जाता है। एक अक्षर का लोप आदि करना छांदस करने की भी जरूरत नहीं है, पुरुषोर आदि गण में ले लेंगे, एक अक्षर लोप हो जाता है, शब्द सिद्धि हो जाती है। पुरुषर्षभा यह सर्व दुख सहन पूर्वकम निरंतरम ब्रह्मनिष्ठ सन कैवल्यम संपादयति स एव पुरुषोत्तम पुरुष श्रेष्ठ संबोधन सूचितम। सकल दुखों का सहन करते हुए निरंतर ब्रह्मनिष्ठा की ओर लगा रहता है और अपने कैवल्य का संपादन कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही पुरुषोत्तम होता है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। वह इस बात को संबोधन के द्वारा सूचित किया। धीर विषय ग्रहणात धियम राति निगृहणात या स तम अथवा ध्यायिनम योगिनम इत्यर्थ। एक पक्ष पहले ले लो, जो शंकराचार्य ने कहा विषय ग्रहण करने से इस बुद्धि को जो हटा देता है उसका नाम धीर, अथवा जो ध्येय चिंतायम धातु से, ध्येय चिंतायम धातु से करो, ध्यायिनम योगिनम इत्यर्थ। धीर शब्द का अर्थ हो जाएगा ध्यायी है, योगी है, एतादृश को ही ग्रहण करना है। अगले श्लोक की अवतरण का भाष्यकार कह रहे हैं इतश्च, इतश्च शोक महुआ कृत्वा शीतोष्णादि सैन युक्तम यस्मात् नासत इत्यादि। इसलिए भी शोक महादियों को न करते हुए शीतोष्णादि सहन करना उचित है, क्योंकि ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत इत्यादि श्लोक आरंभ होता है। भाषा अवतरणी का है, इस पन्ने में है, अगले पन्ने में श्लोक। और संक्रांति अवतरणिका दे रहे, देखिए भाषा अवतरणिका के बाद संक्रांति की अवतरणिका क्या बोल रहे हैं। ननु सर्वत्र विद्यमानानां शब्दादीनां अनुसंधि सूत्राम त्यक्त्वा, सर्वत्र विद्यमान क्या है आपके शब्दादि और उसके अनुसंधान को सूत्राम त्याग करके अनायास ही त्याग देना है। अनायास त्यागने को कह रहे, सदा ब्रह्मैव अनुसंधातुम न शक्यते, वही बोल रहे ये संभव नहीं है, अनायास त्याग करके हम ब्रह्म का ही अनुसंधान करें, यह संभव नहीं है। ऐसे कौन कह रहा है? अर्जुन। इत्याकांक्षायाम, ऐसे अर्जुन के मन में आकांक्षा होवे तो ब्रह्मातिरिक्त वस्तु न अभावात, तब बताना पड़ेगा वास्तव ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है। इसे अनायास को त्यागा जा सकता है। कोई वस्तु हो उसको त्यागने में कठिनाई होगी, और विशेषतः जब उस वस्तु के साथ आपके अहम और मम जुड़ गया हो उसको त्यागना कठिन होता है। लेकिन जब आपको निश्चय हो जाए वस्तु वास्तव में दिखाई दे रहा है ही नहीं, दिखाई देता है ही नहीं, तो क्या करोगे? नदी में दिखाई दे रहा है मकान, क्या उसको खरीदने जाओगे? हैं? बहुत सुंदर मकान दिखाई दे रहा है नदी में, आप उसकी बोली लगाइए, खरीदिए, कभी नहीं प्रवृत्त होंगे आप। क्या आपको पता है दिखाई दे रहा है, यहाँ है ही नहीं। इसी पर जगत के ब्रह्म में अध्यारोपित होकर दिखाई दे रहा है, वास्तव में है ही नहीं, ये शब्द आदि है ही नहीं। ये तय जब हो गया तब उसके प्रति मोह ममता कहाँ से होना है? अनायास त्याग हो जाएगा। ब्रह्मातिरिक्त से वस्तुनो अभावात ब्रह्मण एव पूर्णत्वात् निरंतरत्वाच्च, ब्रह्म ही पूर्ण है, वही निरंतर है। मोक्ष हो सदा तदेव अनुसंधातव्यम, मोक्ष के द्वारा इसलिए सदा ही उसी का अनुसंधान करना चाहिए। इति सूचितुम ब्रह्मण एव सत्तां तदन्यस्य तु असत्तांच प्रतिपादित, ब्रह्म की सत्ता और अन्य की असत्ता का प्रतिपादन करने के लिए श्लोक का आरंभ होता है।